बोल एक मिनट बोल। अच्छा पहले आप दिया जाए। पूरा वीडियो चल रहा है, कल हमको डायरेक्ट हमसे बात किया है महोदय, और सारा इसका एक विशेष टीम गठित करके भेजें और जांच करावें। इतना संवेदनहीनता उचित नहीं है सरकार की। माननीय नेता प्रतिपक्ष, आप उसको सरकार को दे। अध्यक्ष महोदय, क्योंकि माननीय नेता प्रतिपक्ष कल से ही व्याकुल है इस इश्यू को लेकर के। आप शांति बनाए रखें, सुने माननीय उप मुख्यमंत्री जी का। अरे भाई सुन तो लो। अरे आप स्थान तो ग्रहण कीजिए। नहीं आप ही सुनाइएगा, सरकार का नहीं सुनिएगा। अन पार्लियामेंट्री है क्या? सुनने अन पार्लियामेंट्री है क्या? चलिए भी सुन। अरे हम तो सुन तो लो। आप दे दीजिए। आप काहेला नाम मेरा बोल रहे थे जब सुनना ही नहीं है तो? अरे आप बोल रहे थे ना हम बोले। सरकार तो सुन तो लो, बैठाओ अपने लोगों को। यही ना तो बात आप कह रहे हैं, तो वो कह रहे हैं सरकार, आप सुनिए। उप मुख्यमंत्री। अध्यक्ष महोदय एक मिनट, कल का हमने दृश्य भी देखा विधानसभा में, जो 2 वीडियो के बारे में जो जिक्र किया जा रहा है, 2 वीडियो जो चलाया गया है, कल इन लोगों ने हंगामा किया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी संज्ञान में लेते हुए अपने अधिकारियों को, वहां के अधिकारियों से इस मामले की सत्यता को देखते हुए सत्य जानने के लिए अधिकारियों ने संपर्क किया। और वहां के तमिलनाडु की जो डीजीपी है, पहले हम उनका बयान जो है, क्योंकि उन्होंने अंग्रेजी में एक वीडियो रिलीज किया था, उसका अनुवाद हम करवा करके लाए हैं हिंदी में, पहले एक बार बयान सुन लीजिए। श्री शैलेंद्र बाबू, डीजीपी तमिलनाडु का बयान। मैं शैलेंद्र बाबू, पुलिस महानिदेशक और पुलिस बल तमिलनाडु का प्रमुख बोल रहा हूं। बिहार में किसी ने ये कहते हुए एक झूठा और शरारती वीडियो पोस्ट किया है कि तमिलनाडु में बिहार के प्रवासी श्रमिकों पर हमला किया गया है। 2 वीडियो पोस्ट किए गए हैं, जिस वीडियो का शायद हो सकता है आप जिक्र कर रहे हो। दोनों वीडियो झूठे हैं। ये दोनों घटनाएं काफी पहले त्रिपुर और कोयंबटूर जिलों में हुई थी, और दोनों ही मामले में वे तमिलनाडु के लोगों और प्रवासी श्रमिकों के बीच संघर्ष नहीं है। एक वीडियो जहां बिहार और झारखंड के मजदूर आपस में लड़ रहे हैं, दूसरा जो वीडियो है वहां कोयंबटूर का, वो स्थानीय निवासी केवल लोकल तमिल लोग आपस में लड़ रहे हैं। यह एक तथ्य है कि तथ्यों को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है ताकि ऐसा लगे कि तमिलनाडु में बिहारी के प्रवासी श्रमिक पर हमला किया गया है। तो महोदय, ये डीजीपी का बयान है, और जाहिर सी बात है कि इस गंभीरता को देखते हुए ही डीजीपी ने अपना वीडियो रिलीज किया है और सत्यता जो है की गई है। लेकिन अलग से अगर कोई और इंफॉर्मेशन है तो आप दीजिएगा। लेकिन एक बात समझ लीजिए, हम पहली बार हम नहीं, कई बार हमने पहले भी कहा कि इन लोगों का काम केवल अफवाह उड़ाना और नकारात्मक सुन लीजिए ना, आप बोलिएगा ना भाई, बैठिए ना। केवल नकारात्मक राजनीति करना, बोलेंगे भारत माता की जय, लेकिन जरा पूछो तमिलनाडु भारत का ही अंग है क्या? तमिलनाडु भारत का ही अंग है ना। जब भारत माता की जय आप लोग कहते हैं तो आपस के प्रदेश में घृणा क्यों फैलाते हैं? ये कौन सा देशभक्ति है भाई? पहली बात कि अगर कोई ऐसी घटना होगी तो ना यहाँ की सरकार ना वहां की सरकार इसको टॉलरेट करेगी। अगर ऐसी कोई बात अगर हुई भी होगी तो सरकार जो है उन दोषियों को बख्शने का काम बिल्कुल नहीं करेगी महोदय। समझने की कोशिश कीजिए, और समझने की कोशिश कीजिए। और हम तो, आप बैठिए ना, कल तो अध्यक्ष महोदय, अरुण शंकर जी स्थान ग्रहण करें। अध्यक्ष महोदय,
अरे उप बैठो ना। मुख्यमंत्री जी के जवाब हो रहा है, आप अपना स्थान ग्रहण करें। अध्यक्ष महोदय, हम इतना जरूर कहेंगे कि ये मामला, इससे पहले एक और इन्होंने मामला उठाया था, जो शहीद हो गए थे, जिनके पिता को अरेस्ट कर लिया गया। जरा पूछिए कि वो दलित परिवार, जब वो जवान शहीद भी नहीं होता, उससे पहले से विवाद चल रहा था कि नहीं चल रहा था? एक मिनट, बात आप लोग बिना जानकारी के अभाव में कहते हैं, तो बिना सत्यता का वेरीफाई किए हुए इस लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर इस राज्य का विधानसभा में कुछ भी बोल देना और टेबल उठा करके पटकना महोदय, मतलब बैठ जाइए। अरे फिर आप हड़बड़ाइए मत, निश्चित रहिए, बैठ। माननीय सदस्य जनक सिंह जी, आप स्थान पर अपना बैठ जाइए, बैठिए। माननीय नेता प्रतिपक्ष बोल लिए और उप मुख्यमंत्री जी आसन से इजाजत पा करके वो अपने बात को रख रहे हैं। माननीय उप मुख्यमंत्री जी, ये लोग कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और परिषद के नेता विरोधी दल, लेकिन इनको भुला दिया गया महोदय इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अब इन लोगों में क्या टकरार है भैया, हमको तो नहीं पता, लेकिन हम नेता विरोधी दल को यही कहेंगे कि बहुत लोग आपके पार्टी में ऐसे हैं जो आपको नापसंद करते हैं, तो थोड़ा उस पर अध्ययन करने की जरूरत है और तब्दीली करने की जरूरत है। दूसरी बात महोदय, कि बिना हम तो ये भी कहना चाहते कि भैया आजकल बिना सत्यता के प्रमाण लिए हुए, बिना पड़ताल किए हुए, बिना वेरीफाई किए हुए, कुछ बीजेपी माइंडसेट की जो मीडिया है वो भी न्यूज में उल्टा सीधा चलाने लगता है। न्यूज का काम है महोदय, मीडिया का काम है कि सत्य को पेश किया जाए, सच्ची खबर को दिखाया जाए। आजकल बिना वेरीफाई किए हुए कोई भी जो है कुछ भी चला देता है, जिससे तनाव का वातावरण रहता है महोदय। तो इसलिए माननीय नेता प्रतिपक्ष, आप स्थान ग्रहण कीजिए, आप स्थान कीजिए। माननीय सदस्य, माननीय उप मुख्यमंत्री के जवाब को आप समाप्त होने दीजिए। आप स्थान ग्रहण, इस चिल्लाने से कोई फायदा थोड़े होने वाला। तो अध्यक्ष महोदय, ज्यादा कुछ हम नहीं कहेंगे, लेकिन हम बोलेंगे कि भाई आप एक रिस्पॉन्सिबल पद पे हैं, संवैधानिक पद पर हैं, और जो आप लेकर के हाथ में बैठे हैं पहले उसका भी जांच करा लीजिए, क्योंकि इससे पहले 2 खबरें जो आप गंभीरता का सवाल लेकर के हाउस में आए, दोनों नकली निकले और फर्जी निकले। तो इसलिए आगे कोई बात अगर करिए तो इस चीज को देख लीजिए। अच्छा, उसमें वो जो वीडियो दिखाइएगा, सुन लीजिए नेता प्रतिपक्ष, जो वीडियो दिखाएगा उसमें कोयम्बटूर लिखा है या कोई जगह का नाम लिखा है, या बिहारी और तमिल में आप फर्क बता दीजिएगा कि वो लोग कौन है, कैसे पता कीजिएगा? वो तो वहां की पुलिस ही जो है बताएगी। और अगर हम लोगों पर विश्वास नहीं है, सुन लो यार, अगर हम लोगों पर विश्वास नहीं है तो आप ही के देश के गृह मंत्री हैं, उन्हीं से जांच करवा लीजिए। राज्य गृह मंत्री भी बिहार के, उनसे जरा पूछ लो। अब अल्प सूचित प्रश्न लिए जा रहे हैं। माननीय सदस्य श्री तारकिशोर प्रसाद, आप एक क्या बोलेंगे बताइए ना। आप जो आपके पास, उन्होंने कहा कि उसका जांच करवा लीजिए। आपका यही काम है। आपके क्षेत्र के जनता के समस्याओं के निदान से कोई मतलब नहीं है प्रमोद बाबू। जो भी सूचना हो उसको सभा पटल पर रख दिया जाए। मैंने कितना देर बोलिएगा?
ये डिबेट चलेगा? क्यों माननीय सदस्यों के प्रश्न काल को आप बाधित करते हैं रोज रोज? माननीय सदस्य तारकेश्वर बाबूजी ने अपने प्रश्न पूछने के लिए वे श्री जीवेश कुमार माननीय सदस्य जी को ऑथराइज किए हैं। क्या माननीय सदस्य श्री जीवेश कुमार जी आप प्रश्न पूछना चाहते हैं? माननीय सदस्य श्री संजय सरावगी, माननीय सदस्य श्री पवन कुमार जायसवाल के प्रश्न पूछने के लिए उन्होंने श्री संजय सरावगी को ऑथराइज किया है। क्या माननीय सदस्य श्री संजय सरावगी प्रश्न पूछना चाहते हैं तो पूछे। 10 मिनट हमको समय दिया जाए अध्यक्ष महोदय, 10 मिनट। अध्यक्ष महोदय, जब नेता विपक्ष बोल रहे थे तब प्रश्नकाल नहीं चल रहा था अध्यक्ष महोदय, तब समय बर्बाद नहीं हो रहा था। और नेता विपक्ष अगर 2 मिनट बोल लेंगे तो समय बर्बाद हो जाएगा। आपसे आग्रह अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष पहले बोले नहीं अध्यक्ष महोदय, और नेता प्रतिपक्ष को बोलने का समय दिया जाए अध्यक्ष क्लियरिफिकेशन के लिए अध्यक्ष महोदय। संसदीय कार्य मंत्री भी बोले अध्यक्ष महोदय, और उप मुख्यमंत्री भी बोले। अध्यक्ष महोदय अब बोलने के दोनों लिए तरफ समय से दिया। बातें हो गई नहीं, और जो भी हो मैंने कहा कि माननीय नेता प्रतिपक्ष आप सदन पटल पर उसको अध्यक्ष महोदय सरकार 10 मिनट बोले तो समय बर्बाद नहीं किया। श्री संजय सरावगी माननीय सदस्य, अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष को 1 श्री मिनट समय दिया संजय सरावगी माननीय अध्यक्ष सदस्य महोदय, नेता प्रतिपक्ष को 1 मिनट प्रश्न पूछना है कि नहीं? अध्यक्ष महोदय 1 मिनट। क्या 1 मिनट? पटना नेता स्टेशन का प्रतिपक्ष और सरकार के द्वारा बातें हो गई है। नहीं अध्यक्ष महोदय, नहीं हुई अध्यक्ष महोदय, ये ज्यादा। श्री अमरेंद्र प्रताप सिंह, माननीय सदस्य श्री अमरेंद्र प्रताप सिंह जी, माननीय सदस्य श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह, आपके प्रश्न को योजना एवं विकास विभाग में हस्तांतरित कर दिया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये प्रश्न को पहले मैं योजना में ही भी किया था, जिसको बाद में इसको ट्रांसफर कर दिया गया। क्वेश्चन आवर बाधित करने के लिए कहीं से आपको इजाजत नहीं है। अरे आपने सवाल उठाया, सरकार ने जवाब दिया। अब आप क्या चाहते हैं सो बोलिए। माने आप क्या चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं? आप उधर क्या देखते हैं, बोलिए। आप अपने सदस्यों को सीट पर कहिए जाने के ठीक, आइए सर। आप अपने सदस्यों को कहिए सीट पर जाने के लिए। पहले कहिए, तो जाइए ना जी। मैंने कहा कि आप सीट पर जाइए। नेता प्रतिपक्ष आप अपना सीट पर जाइए। लोकतांत्रिक व्यवस्था को तार करने में आप ज्यादा सक्रिय नहीं होइए महोदय। की जनता अध्यक्ष की भूमिका निरपेक्ष होनी चाहिए। बोलिए, बिल्कुल निष्पक्षता है। आज के अखबार में जमुई मुंगेर के मजदूरों की घटना के बाद शांति बनाए आपस आने की सूचना मिली है महोदय। जमुई मुंगेर के मजदूर आ रहे हैं, उससे बुला करके और जानकारी सच्चाई की लीजिए। हमारे पास वीडियो है, रिकॉर्डिंग भी है। तो जाइए महोदय, ये जो बोले कि झूठ है, फरेब है, मैं खुला चुनौती देता हूं, एक टीम भेजिए और अगर जो झूठ होगा तो इसी सदन में हम लोग माफी मांगेंगे, नहीं तो आपको माफी मांगना होगा। चार्टर्ड प्लेन से केक काटने जाते हैं आप, चार्टर्ड प्लेन से केक काटने जाते हैं और बिहार के मजदूरों की अडानी जी का प्लेन में नहीं बैठे हैं। बिहार के स्पेशल कमेटी जिंदगी बचाने के लिए भेजिए। आपके पास है महोदय, पटल पर खुला चुनौती है, डीजीपी का बयान गलत है। डॉक्टर रामानुज प्रसाद माननीय सदस्य अपना प्रश्न पूछे। डॉक्टर रामानुज प्रसाद अपना प्रश्न पूछे। हाँ, मैं पूछता हूँ सर।
माननीय मंत्री स्वास्थ्य विभाग, अध्यक्ष आपके महोदय, पास जो भी सूचना हो बिहार में सभा पर 63% महिलाओं और खाली भागना 69% अरे बच्चे क्या हो रहा है ये सब? एनीमिया से ग्रसित हैं। यही काम है, यही काम है, यही काम। अरे जाइए न, जाइए जाइए, इन पे तो जाइए। कार्रवाई करनी चाहिए। आप ज्यादा इस तरह के अलोकतांत्रिक काम करेंगे तो कार्रवाई करनी चाहिए। संसदीय कार्य मंत्री जी, संसदीय कार्य मंत्री जी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, इस तरह के आचरण करने वाले लोग को चिन्हित करके आप उन पर कार्रवाई करने के लिए महोदय, ट्रीटमेंट कीजिए। महोदय, इस तरह की कार्रवाई सदन में किसी तरीके से बर्दाश्त लायक नहीं है। इस तरह की कार्रवाई ये बर्दाश्त के लायक नहीं है महोदय। मैं संसदीय कार्य मंत्री से चाहूंगा कि इन लोगों के ऊपर कार्रवाई करने के लिए आप प्रस्ताव कीजिए। ठीक, इन्हें सदन से बाहर बिल्कुल। कीजिए। आप इन पर कार्रवाई करने के लिए आप तैयार होइए। एकदम। ये लोकतांत्रिक तरीके से सदन को चलने नहीं देना चाहते हैं। आपके निर्देश का पालन होगा। चलिए, बहुत अच्छा, चलिए। डॉक्टर रामानुज प्रसाद, मंत्री स्वास्थ्य विभाग, मंत्री स्वास्थ्य विभाग। बैठिए। माननीय सदस्य, उप मुख्यमंत्री जी जवाब दे रहे हैं। आप अपना स्थान ग्रहण करें और शांति व्यवस्था बनाए रहें। माननीय मंत्री स्वास्थ्य अध्यक्ष विभाग- अध्यक्ष महोदय, जाइए, पूरा जाइए, देश जाइए। जो है, इनका असली चरित्र जो है उजागर हो चुका है। पूरा देश और बिहार देख रहा है। इन लोगों को विकास से कोई मतलब कोई नहीं है। मतलब, इतना महत्वपूर्ण सवाल से कोई लेना देना नहीं। सरकारी संपत्ति यानी जनता का संपत्ति कोई लोग तोड़ मोड़ रहे, लेकिन कुछ बीजेपी माइंडसेट की मीडिया ये नहीं दिखाएगी। जो सरकार के खिलाफ उल्टा न्यूज होगा वही चीज में परोसने में लगे रहते हैं लोग। तो मीडिया के लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि विधानसभा में जो प्रश्नकाल होते हैं वो माननीय सदस्यों का होते हैं। आप देख रहे हैं मीडिया कर्मी कि प्रश्नकाल को चाहे तारांकित हो, अल्पसूचित हो, शून्यकाल हो, ध्यानाकर्षण हो, कार्य स्थगन हो, माननीय ये विरोधी दल के नेता और बीजेपी के लोग बाधित करते हैं। ये जनतंत्र की हत्या कर रहे हैं। इसलिए मैं चाहूंगा इस बात को आप पूरे बिहार को भेजने का काम करें। मानिए जो आप कह रहे थे, सही मामले में सदन में अमर्यादित व्यवहार और आचरण की सीमाएं टूटती जा रही है। उसमें भी कोई वजह हो, कोई कारण हो, तब एक बात है। ये बिला वजह महोदय, नेता प्रतिपक्ष ने तमिलनाडु के घटना का जिक्र किया। सरकार कल ही से दोनों सदन में स्थिति बता रही है कि मुख्यमंत्री ने स्वयं इस घटना का संज्ञान लिया है। जो वीडियो चल रहा है, घटना क्या है सो अभी तक किसी को मालूम नहीं है। जो वीडियो चल रहा है उसका संज्ञान लेते हुए यहाँ के डीजीपी को निर्देश दिया तमिलनाडु के डीजीपी से संपर्क करके वस्तु स्थिति का एक प्रतिवेदन लेने के लिए। माननीय उप मुख्यमंत्री ने अभी आपके सामने जो डीजीपी तमिलनाडु का प्रतिवेदन आया है उसका पूरा पढ़कर सुना दिया। इसके बाद भी हमने कहा और उप मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि इसके बावजूद अगर नेता प्रतिपक्ष को या सदन के किसी माननीय सदस्य को बिहार के किसी मजदूर या किसी आदमी के तमिलनाडु में फंसे होने की सूचना मिलती है तो कृपया उसका मोबाइल नंबर, वो कहाँ है तमिलनाडु में, चेन्नई में है या दूसरे कहीं ग्रामीण क्षेत्र में है, उसका पूरा पता दे दीजिए। सरकार तुरंत आगे की कार्रवाई करेगी।
अब महोदय सोचिए कि इसके बाद क्या बचता है। इसके बाद अगर कुछ बात होती है तो इसका तो सीधा अर्थ है कि इनको न मजदूरों से कोई हमदर्दी है, न बिहार की इज्जत से कोई मतलब है तो सिर्फ राजनीति से मतलब है। उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि वीडियो है, इसकी सत्यता डीजीपी ने स्वयं लिख के दी है कि वो वीडियो पहले का है। दोनों घटनाओं के बारे में बता दिया कि वो दोनों घटनाएं अलग अलग परिप्रेक्ष्य में काफी पहले घटी हैं। अब इसको शरारतपूर्ण तरीके से अभी चला के, अभी जानबूझ के बिहारी भावना को उकसा के दो राज्यों के बीच संबंध बिगाड़ने का, इससे बड़ा बेमतलब चीज क्या हो सकता है महोदय? कि आखिर न कोई बात है न कोई घटना है, सरकार कह रही है कि भाई आप दीजिए। हमने महोदय कल भी उस सदन में कहा था, और बात में जोड़ देते हैं मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री वहां गए थे। अरे उप मुख्यमंत्री तो उनके व्यक्तिगत आमंत्रण पर, वो उनका स्टालिन जो है वहां के मुख्यमंत्री, उनका जन्मदिन था, उस पर वो एक कार्यक्रम कर रहे थे। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से आमंत्रण देके बुलाया, ये उसमें गए थे। तो ये दोनों घटना को जोड़ने का क्या मतलब है? अगर वहां पर कोई घटना घट गई तो सरकार किसी कारण से यहाँ के अधिकारी या यहाँ के मंत्री